Good morning, class 6. Let's start the next part of your chapter. Next point is the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. प्लेट्यू जो होते हैं बेटा इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं और ये जो होते हैं ये इग्नीशियस और मेटमॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं उससे कंपोज्ड होते हैं. इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. ये जो होते हैं बेटा ये जो ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग जो हो जाती है, जो टूट जाते हैं लैंड्स, उससे पेनिनसुलर प्लेट्यू बनते हैं. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉइल आर नॉन एज डेक्कन ट्रैप. यहाँ की जो मेन इंपॉर्टेंस है हम बोल सकते हैं ब्लैक सॉइल. पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं. दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. इसके 2 डिवीजन्स की गई हैं बेटा. फर्स्ट द सेंट्रल हाईलैंड्स हैं. First is the Central Highlands, the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. Central Highlands क्या बेटा? ज़्यादातर पार्ट जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नॉर्थ की तरफ है नर्मदा रिवर के, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, जिसने बहुत सारा मालवा प्लेट्यू का एरिया कवर कर रखा है. इसे ही सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू. इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास that lies to the south of the river नर्मदा. ये ट्रायंगुलर पार्ट है और ये नर्मदा रिवर के साउथ साइड पे है. एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट विच इज़ नोन एज मेघालय, कार्बी, एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैथार हिल्स. The western Ghats and the eastern Ghats mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateau respectively. इसका कुछ पार्ट जो है बेटा वो नॉर्थ ईस्ट साइड से भी विजिबल है, जिस विच इज़ नोन एज मेघालय, कार्बी एंड अलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैथार हिल्स. और जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है बेटा वो मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द, ये मार्क करते हैं लास्ट मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न एज को डेक्कन प्लेट्यू के. वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट के साथ हैं ये. They are continuous and can be crossed through passes only. They are higher than the Eastern Ghats. Eastern Ghats से high हैं. Their average elevation is 900 to 1600 meters. Anamudi is the highest peak in the Western Ghats. Next is Eastern Ghats. They are discontinuous and irregular. Discontinuous हैं और irregular हैं. They can be dissected by rivers drainage into the Bay of Bengal. Their average elevation is 600 meters. Mahendragiri is the highest peak of the Eastern Ghats. The Eastern Ghats stretches from the Mahanadi Valley to the Nigris in the south. Next is the Indian Desert. The Indian Desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड पे पड़ते हैं. It is the sandy plain covered with sand dunes. Sand dunes बेटा जो जिसको हम कहते हैं मिट्टी के पहाड़ जिसको बोलते हैं, उससे बने हुए होते हैं. यहाँ पे sand dunes होते हैं. This region receives very low rainfall below 150 mm per year. ये वाला जो रीजन है बेटा यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है. इट हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. यहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो ड्राई होता है और वेजिटेशन भी ना के बराबर ही होती है. नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स. अ कोस्टल प्लेन इज़ अ फ्लैट लो लेइंग पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द ओशन. कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? एक फ्लैट लैंड होता है जो ओशन के पास होता है. To the east and west of the peninsular plateau, 2 narrow stripes of the plain lands are found, which are respectively called eastern coastal plains and western coastal plains. ईस्ट और वेस्ट साइड पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट साइड पे बेटा थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा होता है वो प्लेन लैंड का पाया जाता है, जिसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं.
Eastern coastal plains. The eastern coastal plains is a wide stretch of the landmass lying between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. ये जो हिस्सा होता है बेटा, ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू द नॉर्दर्न किरकार वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. इसका बेटा जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न किरकार बोला जाता है और सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है. लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी एंड गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट. इस कोस्ट पे बेटा, इसकी कोस्ट जो होती है इस पे जो बहुत बड़ी बड़ी रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपना क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं. डेल्टा होती है, एक ट्रायंगुलर शेप होती है रिवर की. लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. The western coast is sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea और Western Ghats के पास पड़ता है. It is a narrow plain and consists of 3 sections as mentioned below. मतलब ये 3 sections से मिलकर बना है, उसके एक सैंडविच टाइप बनाता है. The northern part of the coast is called the Konkan. इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको कोंकण बोला जाता है, जो मुंबई में है, गोवा में. द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन. सेंट्रल स्ट्रेच जो है, इसका बीच वाला पार्ट जो उसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं. द सर्दर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट. और उसका जो सर्दर्न पार्ट है, सर्दर्न स्ट्रेच जो है, उसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है. नेक्स्ट इज द आइलैंड. द आइलैंड इज अ पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर. Lakshadweep Islands group is composed of small coral islands which were earlier known as Laccadive, Minisoy and Amendive. ये जो है बेटा आइलैंड क्या होता है, एक हम कह सकते हैं कि एक ज़मीन का हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो स्मॉल कोरल, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जिसको पहले लक्काडीव भी बोलते थे, मिनीसॉय भी बोलते थे और एमेंडाइव भी बोलते थे. द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. एंटायर ग्रुप जो है आइलैंड को, उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द अंडमान इन द नॉर्थ, द निकोबार इन द साउथ. These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and have thick forest cover. ये जो आइलैंड है बेटा, ये इक्वेटर के पास हैं और मतलब इक्वेटर के पास जैसा क्लाइमेट होता है वैसे ही रिसीव करते हैं और थिक फॉरेस्ट हैं यहाँ पे. द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया हैव इमंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज टू डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. अब जो फिजिकल फीचर है इंडिया का, हैव इमंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डेवलपमेंट हो सकती है इसके अंदर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. माउंटेन्स जो हैं बेटा वो मेजर सोर्स हैं वाटर के और फॉरेस्ट वेल्थ के. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनियर्स ऑफ द कंट्री, दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं बेटा, इनको बोल सकते हैं ग्रेनरीज कंट्री की. मतलब यहाँ पे जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जो वेजिटेशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं. द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. प्लेट्यू जो है वो मिनरल्स के स्टोर हाउस हैं, विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया. द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़. और जो कोस्टल रीजन्स हैं या आइलैंड्स हैं बेटा, वो क्या करते हैं, फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं. अब ये थे बेटा फिज़िकल फीचर्स हमारे इंडिया के. तो मेन ये जो हमने रीड की हैं, ये मेन इम्पॉर्टेंस थी इसकी, जो इंडिया के हम कह सकते हैं कि ये रीज़न है बेटा जो इंडिया धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है या जो फ्यूचर में डेवलपमेंट करेगा.